तो आप इस पर क्या राय देंगे कि उलमा इकराम को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए मेन स्ट्रीम में? किस पार्टी की बात कर रहे हैं? कि पार्टी कोई भी हो, उलमा इकराम को सियासत में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये सवाल है। ज़रूर आना है। जो सियासत है हमारे घर की खेती है, जो हम लोग दिए वो भीख है इन लोगों को, जो अब जो इस्तेमाल कर रही यानी अब जो हैं हुकूमत सियासत कर रहे हैं। जो जायज़ सियासत को नाजायज़ बनाकर इस्तेमाल कर रही हैं, वो हमारी है। हमारी घर की खेती, मुसलमानों की घर की खेती। जब तहरीर आज़ादी से पहले जो तहरीर लाल रुमाल, रेशमी रुमाल की जो शुरुआत हुई, जो उस वक्त से लेकर आज तक भी हमारे कुर्बानी हैं। फर्स्ट उलमा दीन की कुर्बानी हिंदुस्तान में, हमें इनसे नहीं लिए, हमें क्या भी नहीं लिया, हमें देकर ही सो, हमें दे रही सो, अभी दे रही सोच। आज इन लोगों को ज़रूरत पड़ी है कि उलमा को, जब क्या है अब बारिश का मौसम भी है, जैसे इस बारिश के मौसम में मेंढक बाहर निकलते हैं ना, ऐसे सियासतदान भी निकलते हैं। अब उनको क्या है ये कि जब मेंढक जो खाता है ना ग़िज़ा, उसमें अलग अलग हिसाब की ग़िज़ा खाता है। अब ये मुसलमान भी एक ग़िज़ा है इन लोगों के लिए। अब ज़रूरत है इनको एनर्जी, मुसलमानों की एनर्जी की ज़रूरत है इन लोगों को, चाहे जेडीएस रहो या कांग्रेस रहो या कोई भी पार्टी रहो। मैं ये करने बोलता कोई भी पार्टी रहो, इस वक्त ज़रूरत है। अब साल सवा साल है इलेक्शन, अब से मेहनत करे तो ये 5-6 सीटें बढ़ जाएंगे बोल के, ज़्यादा होंगे बोल के जेडीएस मेहनत कर रही है, कांग्रेस पूरी मेजॉरिटी में आएंगे बोल को कांग्रेस मेहनत कर रही है। लेकिन हर वक्त यही होता है मुसलमानों के साथ और उलमा के साथ। मैं पहले ये कहना चाहता हूँ, उलमा दीन से बात करने से पहले तमीज़ सीखे लीडर, जो भी जेडीएस का लीडर, परसों उसका मैं इंटरव्यू देखा, उसका नाम क्या है मुझे मालूम नहीं। उन्होंने बोला कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक क्या इनकी बाप की जागीर है क्या? उलमा इनके ये हैं, उलमा की इज्जत करें पहले, उसके बाद जो कुछ भी हम लोगों में इंसानियत है, हम लोगों में ईमान है, हम लोगों में तहजीब है, इन लोगों की इल्म की वजह से, उलमा दीन की इल्म की वजह से है। तो आपका मानना है कि उलमा इकराम को जो है सियासत में आना चाहिए, लेकिन गलत इस्तेमाल नहीं होना। किसी भी पार्टी में आओ, पहले माहिदा तय करो, अब पहले अग्रीमेंटें करो। अरे हम आ रहे हैं, अब मैं जेडीएस की बात बोलता हूँ, 32 सीटें कुछ हैं, भरोसा नहीं कर सकते जेडीएस पर, कभी भी बीजेपी के साथ में जा सकती है। कांग्रेस 112 116 आने के बावजूद, पूरी मेजॉरिटी में आने के बावजूद धोखा देकर तकरीबन 14 भाग गए ना बीजेपी में, उनके ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते। हम लोग इनके ऊपर भरोसा कर कर सारे मुसलमान एक होकर कांग्रेस को वोट डाले, इनको अच्छी मेजॉरिटी में लाने के बाद ये लोग बीजेपी में चले गए। अब किस पे भरोसा करना भाई? कांग्रेस और जेडीएस दोनों ही अगर आपकी नजर में सही नहीं है तो उलमा इकराम जाएं तो कहाँ जाएं? अगर मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। अरे कांग्रेस में भी जाओ, जेडीएस में भी जाओ, एमआईएम में भी जाओ, आम आदमी में पार्टी में जाओ, लेकिन उलमा है, उलमा का किरदार क्या है, ये उलमा को क्यों खींचते हैं मालूम? ये उलमा दीन के बयान पर तकरीबन 500 से 1000 वोट पड़ते हैं, इसलिए उलमा की ये कर रहे हैं। ये उलमा दीन है बोल के इज्जत करने से नहीं, इनके पीछे वो वोट बैंक है, इनके पीछे जो वोट बैंक है वो वोट बैंक को खींच रहे हैं, ये बेवकूफ बना रहे हैं। इन लोगों के बातों में नहीं है ना, अगरचे जा रहे हैं बोले तो, अगरचे जेडीएस आ गई या 40 सीट से बढ़ को नहीं आएगी, जेडीएस आ गई तो कांग्रेस भी जेडीएस मिलके करेंगे। अब नहीं, इस बार कांग्रेस तो सीएम नहीं देगी, कांग्रेस तो कुमार स्वामी को सीएम नहीं देगी, डिप्टी सीएम उनका रहेगा। तब मुसलमान को क्या दोगे? अभी अफवाह फैली है कि डिप्टी सीएम अगर जेडीएस पूरी मेजॉरिटी में आ गई तो डिप्टी सीएम मुसलमान को दे रहे हैं बोल रही है। अरे इनको खुद ये सीएम नहीं बना तो डिप्टी सीएम मुसलमान को कैसा देगा? अग्रीमेंट करना है, होम मिनिस्टर मुसलमान को दो बोलकर, अगर ऐसा दे रहा बोला तो जेडीएस को सपोर्ट करेंगे उलमा दीन। कांग्रेस को अग्रीमेंट करना है, अगर फुल मेजॉरिटी में आ गए कांग्रेस या कर रहे हैं, ये लोग लिख कर दे हमें, मुसलमान की सारी जिम्मेदारी लेंगे। मुसलमान के जो मुसलमान के ऊपर जो जितना भी पैसा सैंक्शन हुआ, माइनॉरिटी में रहो या वक्फ में रहो या दूसरे में रहो, तीसरे में रहो, ये ना खाए ना खलाए, वापस ऐसे भी वफादार देखे हमें के वफादारी करके वापस जितना भी माइनॉरिटी का फंड था वापस भेज दिए। मुसलमान तरस रहा है, वही काफी गवर्नमेंट जो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन अगरचे कांग्रेस को सपोर्ट करना है तो डिप्टी सीएम दो बोलना,
अगर तो जेडीएस में कर रहे हैं बोले तो हमें होम मिनिस्टर मुसलमान हो ना। जैसे कि आप कह रहे हैं कि रियासत के हालात ऐसे हैं कि कोई भी एक पार्टी सिंगल लार्जेस्ट नहीं आ सकती आपके हिसाब से। नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकती। अगर इन लोगों का, कांग्रेस वालों का अंदर से झगड़ा है, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया जी का, इन दोनों के झगड़े में क्या होता है, कुमार स्वामी बेजार होकर बीजेपी चले आते, काम कर रहे हैं या वोटें दे के जिताते हैं, उस पार्टी से माहिदा करना जरूरी होगा। किस टाइप का मुआहदा? जितने भी हमारे कौम के जो रुके हुए हैं काम में, 70 साल से जो रुक कर हैं, जो हमारा हक हम तक अब तक पहुंचा नहीं, वो हक मिल रहा है क्या पूछना है। अरे सीएम बनना था, हम कर्नाटक के अंदर सीएम बनना था, सीएम की कैपेसिटी थी कर्नाटक की। सीएम पंजाब में दलित का बन सकता है, हाँ, कर्नाटक में सीएम अगर ऐलान करो सीएम हम मुसलमानों को देंगे बोलकर, भाई हम भी 12% है भाई, 3% वाला सीएम बन सकता है, 4% वाला बन सकता है, क्या 12% वाला नहीं बन सकता? क्यों मुसलमान को नहीं देते? डिप्टी सीएम तक नहीं देते, इनकी लोगों की हैसियत नहीं है देने की। अब बात करते हैं सेकुलर है हम लोग बोलकर, मैं ये बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं कर रहा हूँ, मैं जेडीएस की भी कर रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, ये जैसा वर्तुल प्रकाश है कोलार से जीता, एक सीट थी उसकी, एक सीट देकर सारी बीजेपी गवर्नमेंट को ताकत बढ़ा दिया। ऐसा आम आदमी पार्टी है, उससे भी खड़ो भाई, एमआईएम से भी एक काउंसिलर, एक एमएलए बनाओ। ये इस तरह अगर मुसलमान मुख्तलिफ पार्टियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो क्या मुस्लिम वोट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बोलकर 70 साल से बीजे आरएसएस बीएचपी बजरंग दल का डर दिखाकर हमें हमारे वास्ते क्या करे भाई। जब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे, जो हमारे हिंदुस्तान के रहनुमा और एजुकेशन मिनिस्टर थे, जो उन्होंने यानी कि आज़ादी के वास्ते गांधी जी के साथ और नेहरू के साथ में जब जंग कर ये करे, आंदोलन शुरू करे, उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर थे इन्होंने। अब उससे पहले जब गांधी जी की हत्या हुई, गांधी जी को मारने वाला नाथूराम गोडसे था, फायर करा, शूट करा, उन्होंने गांधी जी ने शहीद हुए, तो उस वक्त ऐलान करने लेट कर लिए नेहरू जी ने, ऐलान देर कर दिए। देर करने के वक्त क्या हो गया मालूम? उस वक्त सारे ये समझ गए कि मुसलमान गांधी जी का कत्ल करे, वो तो मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया। उस वक्त अब्दुल कलाम आजाद साहब ने नेहरू को जाके नींद में सो रहे क्या बोल के हिलाकर उठाकर ऐलान करो, मारने वाला नाथूराम गोडसे है, मुसलमान नहीं बोलकर। तो इस तरीके के उलमा है, उलमा की शहादत, उलमा की कुर्बानी, हिंदुस्तान के लाखों उलमाए दिन कांग्रेस के वास्ते कुर्बानियां देखे हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है भाई, ये जेडीएस में से अभी देखो, मैं बात बोलता हूँ, कांग्रेस की बात बोलता हूँ। देखो मैं बोल रहा हूँ, कन्हैया को ले ले कांग्रेस में, जिग्नेश मोहनी को ले ले कांग्रेस में। अरे भाई नजीब कहाँ है? नजीब कहाँ है भाई? नजीब को ढूंढने 5 साल 7 साल हो गए, नजीब के माँ के आंसू सूख गए। नजीब कहाँ भाई? कन्हैया तो आ गया कांग्रेस में, हाँ, और उमर खालिद जेल में, हाँ, डॉक्टर कफिल जेल काट कर आया अभी। क्यों भाई? कन्हैया कांग्रेस में मेजॉरिटी मिल गई भाई। नजीब के लिए नहीं आवाज उठा सकती कांग्रेस, उमर खालिद के लिए कांग्रेस नहीं उठा सकती आवाज। ये सब जेएनयू क्या है ना, ये सब एक ही टीम है ना। ये हाँ, एक जीप चढ़ाकर जो शहीद कर दिया, 4 ये इंतकाल हो गए, उसकी फिक्र में कांग्रेस ये धरना देंगे बोल के ऐलान कर रहे हैं। तो भाई एक बात बहुत अच्छी बात है, फिक्र है, ये पार्टी समझकर नहीं करना, ये कांग्रेस पार्टी समझ, इंसान समझ के करना है। लेकिन यहाँ बेंगलुरु शहर के अंदर 4 नौजवान शहीद हुए केजे हल्ली में, डीजे हल्ली में। उस टाइम में डीके शिव कुमार कहाँ गया था भाई? क्या किया डीके शिव कुमार? अरे उसी का एमएलए है ना श्रीनिवास मूर्ति, उसी के एमएलए के भांजे की वजह से 4 नौजवान शहीद हुए मुसलमान के, कांग्रेस के एमएलए की वजह से। वो पूछा नहीं, 60 पुलिस वाले स्टेशन के अंदर बंद थे, स्टेशन पे आग लगाई गई। अगर उनको कुछ हो जाता कौन जिम्मेदार? क्या पुलिस वाले इंसान नहीं? ये मरने वाले 4 नौजवान शहीद हुए ना, वो इंसान नहीं? वो फिक्र नहीं आई, चलो ये काम अच्छा कर रहे हैं, हम इसमें सबसे आगे रहेंगे, अच्छा है काम, ये भी फिक्र करें। जब वोटों की जब ये आती है, जैसे बारिश के मंडूक मैंने कहा था, तो उस वक्त सारे उलमा याद आ जाते हैं,
सारे मुसलमान याद आते हैं, सेकुलर, हम सब सेकुलर हैं बोलते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। उलमा भरोसा करना नहीं है इन पर, उलमा सोच समझ के करें। अगरचे कोई माहिदा कर रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं बोले तो अब छोटे छोटे उलमा दिन को बुला के इस पे हरा टवाल डाले, ये कांग्रेस का टवाल डाले, ये बीजेपी का टवाल डाले है, ये टवाल तक किच रहेगा, यही टवाल से गला कसते हैं लोग। आज गले में टवल डाले हैं, समझ सीट पे आ जाने के लिए ये टवल मुसलमानों के लिए कसते हैं। सोच समझ के जाएं। जेडीएस का दावा ये है कि वो जो है इख्तिदार देंगे, यानी कि सियासत में जो है मेन स्ट्रीम में बुला रहे हैं उलमा इकराम को। भरोसा नहीं, देख लिए ना हम लोग देखे ना, बीजेपी में कूदे गए ना, बीजेपी में ये क्या है, मुसलमानों को लेंगे हम, मुसलमानों को आगे करेंगे। भाई ये 4 साल कहाँ थे भाई? अब जब इलेक्शन नजदीक आ रहा तो मुसलमानों को आगे लेंगे। जब शुरुआत में बीजेपी आ गई ना, बीजेपी इन लोगों के फसाद से ना आई, किसकी वजह से? ये अगरचे वोट वापस लेने का इख्तियार होता तो सारी जगह मुहिम चलाते, इसका वोट वापस लो, इख्तियार नहीं है वोट वापस लेने का होता तो। लेकिन इन लोगों की वजह से ना, हमारे लोगों की वजह से आज मुसलमान याद आ गया। मुसलमान को अगरचे उलमा को इज्जत नहीं दिए तो याद रखो, कोई पार्टी भी रहो, हम लोग उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये छोड़ दो। उलमा क्या बोलता, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक जो लफ्ज़ कहा एक लीडर ने, वो बहुत गंदा लफ्ज़ कहा है, ये गलत है। ये आरएसएस बीजेपी बोलने जो वो लोग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये अल्फाज, ये इन्होंने ये जो मुसलमान लीडर होकर ये अल्फाज कहा, इसकी माफ़ी मांगना चाहिए। उलमा का दिल दुखाया है। जो चंद लोगों को जो लंबी दाढ़ी छोड़े हैं उनको बिठा के उलमा बोल रहा है, वो उलमा दीन नहीं है, वो सीधे साधे आदमी है। उलमा को बात करना, बड़े बड़े अकाबिरीन है, उलमा दीन है। अरे बहुत से बड़े बड़े हैं, मिली कौंसिल है, ये यहाँ पे जमीयत उलमा हिंद है, ये सब सारे इदारे हैं। इन लोगों को बात करना है, इन लोगों को बात करके ये करें। सर, आपने कहा कि उलमा को सबसे पहले इज्जत देना चाहिए। मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका ये भी कहता है कि आलिम दीन का काम है कि सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ाएं, मस्जिद के और इस्लाम के ताल्लुक से बात बताएं। जब उनके अंदर सियासी एतबार से सलाहियत नहीं तो वो क्यों सियासत में आना चाहते हैं? एक बात बोलो, उलमा को इस्तेमाल कहाँ तक करते हैं? ये इलेक्शन के वक्त आगे रहो बोलते हैं, जब वोटिंग हो जाती है तो उलमा को पीछे कर देता है। ये हमारे जो फॉलोवर्स रहते हैं, चमचे, ये एमएलए एमपी के जो चमचे रहते हैं, वो सिखाना उलमा की इज्जत क्या है, आज उलमा की ये क्या है हमारी शरीयत में, वो नहीं बताते। ये चमचे उलमा को बुलाते हैं, इज्जत करते हैं, ठीक है ये भी ऐसा जी आ जाओ तुम, ये वो बोलते हैं, स्पीचें करने के लिए छोड़ देते हैं। उलमा की स्पीच हो गई, वो जीत गए तो ख़त्म है। सर, जब आप उलमा की बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जमीयत उलमा हिंद एक ऐसी तंजीम है जिसने जंग आज़ादी में अपना रोल निभाया, और जंग आज़ादी से पहले जो इंतखाबात होते थे उसमें जमीयत उलमा हिंद अपना हिस्सा लेती थी। आज़ादी के बाद वो इंतखाबात लेने की बजाय एक मजहबी जमात बन गई। क्या जमीयत उलमा हिंद, जहाँ हर रियासत में, हर अजला में इनकी शाख है, इनके लीडर्स हैं और काबिल लोग और समाजी खिदमात में भी आगे रहते हैं, क्या इस तंजीम को आगे आकर सियासत में हिस्सा लेना चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हालात मुसलमानों की बहुत नासुर हैं। इस वक्त बहुत ज़रूरी है, जमीयत उलमा हिंद की जिम्मेदारी बनती है कि नौजवानों को तैयार करें, काउंसलर बनाएं, एमएलए बनाएं, कौन सी पार्टी को देना है, क्या है। बड़े जो अरशद मद्दी साहब हैं, महबूब मद्दी साहब हैं, उन्होंने सभी बैठकर मीटिंग कर सारा इनको लेकर किसे कर्नाटक में किसे जिताना है, यूपी में किसे जिताना है, ये सब करें तो बहुत बेहतरी होती है।